हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिष्यग्राम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कुछ केस स्टडीज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट केस स्टडी राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड एंड वायलेटेड बाय द मॉल। तो इस पैराग्राफ से हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं जो फॉलो हो रहे हैं और जो वायलेट हो रहे हैं, ओके, बाय अ पर्टिकुलर मॉल। Let's read the paragraph. To complete his project work of business studies, class 12th, Gaurav visited a nearby mall. तो गौरव ने एक मॉल को विजिट किया as a part of his project work. He had to prepare a report on whether fuels principles are being implemented in the organization or not. So what was his project? He had to find out whether fuels principles are being implemented in the organization. Follow होता है या नहीं? Then he observed that the work was divided into small tasks. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी? Work was divided into small tasks and each performed by a trained employee. The managers always tried to develop a spirit of team in the employees. एक टीम स्पिरिट हमेशा क्रिएट करने की कोशिश करते थे वहाँ के मैनेजर्स, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टाफ ऑफ दिस मॉल। क्या प्रॉब्लम थी? द मैनेजर यूज्ड टू असाइन द वर्क इन एड हॉक मैनर विदाउट लेटिंग देम सेटल फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। तो जो मैनेजर था वो उन्हें, मतलब उसके पास कोई तरीका नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था काम देने का, ठीक है, किसी को भी कुछ भी काम उठाकर दे देता था विदाउट लेटिंग देम सेटल फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। ये नहीं कि तुम्हारा ये काम है तो आप एवरीडे कुछ वक्त तक आप वही काम करते रहोगे, नहीं, आज कुछ मिला कल दूसरा कुछ मिल गया, ओके। सो देयर वॉज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द वर्क बीइंग असाइंड बाय द मैनेजर to the employees. This led to dissatisfaction among the employees and resulted in increased labor turnover rates. तो इस वजह से क्या हुआ? Dissatisfaction हुई employees में, है ना, and because of these laborers started leaving the organization. In addition to this, there were strict rules and regulations, violation of which resulted into penalties. वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिनको वायलेट करने पे क्या मिलती थी? पेनल्टीज, आपको पनिशमेंट्स मिलते थे। क्लियर? सो दिस इज द पैराग्राफ। अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट वन, वर्क वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क एंड ईच परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय, है ना। तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है? जिसमें कि काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना और हर एक छोटे टास्क पे एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करना। विच वन इज दिस? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, मैनेजर हमेशा क्या कोशिश करता था? टू डेवलप अ टीम स्पिरिट। हमेशा टीम स्पिरिट में एम्प्लॉयज को वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स, जिसमें कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट, मैनेजर जो है वो क्या करता था? किसी एक काम को वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं करने देता था किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है। वो फ्रीक्वेंट चेंजेस करता था, ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एनी फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड टर्मिनेशन। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। एंड द लास्ट वन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। वहां पे अगर स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं, ओके, तो विच प्रिंसिपल इज दैट? ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हमारे कौन से प्रिंसिपल में आती है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 प्रिंसिपल्स मिल गए, ठीक है। तो कौन सा फॉलो हो रहा था? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पिरिट डी कॉप्स एंड डिसिप्लिन। वॉयलेट कौन सा हो रहा था हमारा? स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, ओके। नाउ यू कैन चेक द आंसर। This is the answer in front of you. Next case study.
स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज वॉयलेटेड इन द अबव पैराग्राफ। हमें वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि वॉयलेट हो रहा है इस पैराग्राफ में। लेट्स सी। Telco Limited manufactures files and folders from old clothes to discourage the use of plastic files and folders. So Telco Limited का क्या काम है? वो पुराने कपड़े से फाइल्स एंड फोल्डर्स बना रहे हैं ताकि उसे रिप्लेस प्लास्टिक फाइल्स एंड फोल्डर्स को रिप्लेस किया जा सके। ओके, फॉर दिस दे एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाय विलेजेस वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं कि नियर बाय विलेजेस से वो एम्प्लॉयज ला रहे हैं जहां पर जॉब की कमी होती है। देन an employee Harish designed a plan for cost reduction but it was not welcomed by the production manager। जैसे क्या बोला जा रहा है कि एक एम्प्लॉय हरीश जो था वो एक प्लान बना के लाता है उनके सामने कॉस्ट रिडक्शन के लिए, बट इट वॉज नॉट वेलकम्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। मीन्स प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। Then another employee gave some suggestions for improvement in design, but it was not appreciated by the production manager। Again एक और employee था जिसने की कुछ suggestions दिए improvements की डिजाइन में, but that also was not appreciated by the production manager, right? हमें हमारा एम्प्लॉयज जो है वो जब कोई सजेशंस दें, ओके, तो उसके लिए मैनेजर को हमेशा ओपन रहना चाहिए। ओके, ही शुड ऑलवेज वेलकम द सजेशंस। तो ये किस प्रिंसिपल में बताया फ्यूल ने? दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में ये बताया गया है कि we should welcome the suggestions given by our subordinates। Okay, a manager should always be open towards the suggestions given by the subordinates। So क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता सजेशंस को एम्प्लॉयज की, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी द आंसर। See, the principle of management being violated in the above cases, principle of initiative। ठीक है, वो हरीश का भी प्लान रिजेक्ट किया उसने और दूसरे एम्प्लॉयज का भी प्लान रिजेक्ट किया। अदर एम्प्लॉयज की भी सजेशंस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको आइडेंटिफाई करने। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है तो इट कैन बी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स, इट कैन बी टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑल्सो। हमें पूरे के पूरे 14 फ्यूल्स के प्रिंसिपल और 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कंसिडर करके चलना होगा। लेट्स सी। ABC Limited is engaged in producing electricity from domestic garbage। डोमेस्टिक गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है ABC Limited। There is almost equal division of work and responsibilities between workers and management। वर्कर्स को भी उतना ही काम दिया जा रहा है जितना कि मैनेजमेंट को। ठीक है, तो दोनों का वर्कलोड कहीं ना कहीं इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट को कम काम दिया जा रहा है और वर्कर्स को ज्यादा। द मैनेजमेंट इवन टेक्स वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सी क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। Then all the workers are satisfied as the behavior of the management is very good। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रिश्ता बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, their relation is very good and behavior of management is very good towards them। तो 2 principles are being followed here। Okay, let's see। तो वर्कर्स को हमेशा अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना। ओके, ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? ये टेलर का प्रिंसिपल है। कौन सा? कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। देन नेक्स्ट वन, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छा रिलेशन है
ओके, दे बिहेव नाइसली विथ ईच अदर, दे हैव इक्वल वर्कलोड्स। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो आई होप ये समझ में आया होगा। लेट्स सी द आंसर। So yes, harmony not discord, and then cooperation not individualism. Next question. So before reading the paragraph, we'll read the question. Identify and explain the various principles of management that Madhu advised Nina to follow. Means इस paragraph में Madhu is giving certain advices to Nina. तो उस advices के basis पे हमें ये identify करना है कि वो उसे कौन से principles of management follow करने को बोल रही है. Okay, let's read the paragraph now. Nina got selected in MNC where she found her college senior Madhu working at a very good post in the company. तो नीना को वहाँ पर अपनी ex senior मिल गई मधु, okay, college senior. She approached Madhu for advices. तो नीना goes to Madhu for her advices because she is a senior. Then Madhu told her that in her work life she might face many situations where she would be tempted to misuse her powers for her individual gains. तो क्या बता रही है मधु कि उसको अपने काम के टाइम पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस मिल सकते हैं जहां पर कि उसे ये लालच आएगा कि अपने पावर्स का मिसयूज करो और अपने फायदे की करो, अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए करो. ओके, कुछ कर सको, कुछ फायदे आप उठा सको. बट अंडर सच सर्कमस्टांसेस शी शुड बिहेव वाइजली एंड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोल रही है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पर वो मिसयूज करके अपने पावर को अपना पर्सनल बेनिफिट्स ले सकती है, तो इन दैट सिचुएशन शी शुड नॉट बी टेम्प्टेड. उसे जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना होगा, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को. ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है ये? यस, so the principle is subordination of individual interest to general interest. Okay, जनरल इंटरेस्ट को हम ऊपर रखेंगे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के. हम सबका भला जिसमें है हम वो करेंगे, ना कि एक का भला फॉलो करेंगे. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रिंसिपल. नेक्स्ट, दिस वुड हेल्प हर रेज हर स्टेटस एंड बिल्ड अ गुड रेपुटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये करने से उसका रेपुटेशन अच्छा होगा. नॉट ओनली दिस, मधु ऑल्सो फेमिलराइज नीना विद द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो मधु ने उसको ये बताया कि किस तरह का फॉर्मल चेन एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एडवाइज्ड हर टू अडॉप्ट इट. उसने बोला कि उसने पहले तो बताया कि किस तरह का फॉर्मल चेन है. ओके, हु इज द सबॉर्डिनेट ऑफ हुम एंड हु इज आंसरेबल टू हुम, हु कैन टॉक डायरेक्टली टू और हु कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ हुम. तो और उसने बोला कि उस फॉर्मल चेन को उसे अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि फॉलो करना चाहिए. ओके, तो विच प्रिंसिपल इज दिस? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जो कि ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए और सबको उस फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. तो इस तरह से हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया. लेट्स सी द आंसर. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड वी हैव स्केलर चेन. Next and last question. Identify the technique of scientific management adopted by Poco Toys. तो Poco Toys यहाँ पर एक कंपनी है जिसने कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक को अडॉप्ट किया है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई इट. ओके, लेट्स रीड द पैराग्राफ. Poco Toys is a company dealing with toys for small kids. तो पोको टॉयज क्या बनाता है? फ्रॉम द नेम ओनली इट्स क्लियर दैट इट मेक्स टॉयज फॉर स्मॉल किड्स. इट adheres to its already set benchmarks to provide excellence and quality in their toys. अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है
It adheres means it sticks to its already set benchmarks. Benchmarks का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड्स. यानी कि इन्होंने ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करके रखे हैं जिससे कि ये हमेशा स्टिक करते हैं. मीन्स दे ऑलवेज फॉलो दोज स्टैंडर्ड्स. ओके, सी, जिससे कि उनको एक्सेलेंस और क्वालिटी मिले. देन अर्लियर दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज ऑफ टॉयज. पहले क्या था? बहुत वाइड रेंज थी उनके पास टॉयज की. द न्यू मैनेजर ऑफ पोको टॉयज एलिमिनेटेड many unnecessary varieties, sizes and dimensions, thereby making the varieties limited. तो नए मैनेजर ने क्या किया? उसने बहुत सारी अननेसेसरी वैरायटीज, ओके, जिनका ज़्यादा डिमांड नहीं था मार्केट में, ओके, जिनका स्टॉक क्लियर नहीं हो रहा था, तो उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको हटा दिया प्रोडक्ट लाइन में से. सी, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बेंचमार्क सेट किए थे, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे. तो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद किस टेक्निक में आती है? इट्स स्टैंडर्डाइजेशन. क्लियर? देन नेक्स्ट वन, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस. तो एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वैरायटीज, ओके, टू मेक द प्रोडक्ट लाइन लिमिटेड. तो ये किस में बताया गया हमें? विच टेक्निक इज दिस? सिंप्लीफिकेशन. तो हो गई यहाँ पे आइडेंटिफाई हमारी दो टेक्निक्स. वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, जब स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो तो हम हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जब अननेसेसरी वैरायटीज जो कि डिमांड में नहीं है, ओके, उनको हटाने की बात होती है तो वो सिंप्लीफिकेशन कहलाता है. ठीक है, दैट इज क्लियर. लेट्स सी द आंसर. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. So students, here we come to an end of this video. अगर अच्छा लगा तो please press the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. See you in the next video.